हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम डिस्कस करने वाले हैं माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल का होम टैब। देखिए यहाँ पे जो भी आपके टूल है बहुत सिंपल सिंपल से इसके अंदर टूल रहते हैं। थ्योरी भी हम इसी में डिस्कस करेंगे, क्योंकि जब भी आप डिप्लोमा इन कंप्यूटर एप्लीकेशंस या फिर एडवांस डिप्लोमा है, देखिए बेसिक्स तो आपके वही रहने वाले हैं। तो माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल का जो बेसिक है वो आपका लगभग होम टैब के आसपास ही एग्जिस्ट करता है, और बाकी आप पहले भी इसके बारे में काफ़ी कुछ जान चुके होते हैं। तो अगर पहली बार आप मेरे चैनल पे आएँ तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं, और हमारा जो होम टैब है वहाँ के जो भी टूल्स हैं उनको हम डिस्कस करेंगे वन बाय वन। थोड़ा-सा इसको सेक्शन बाय सेक्शन पढ़े तो और भी आसान ये चीज़ होने वाली है। देखिए सबसे पहला जो आपका है दैट इज़ क्लिपबोर्ड। देखिए स्टूडेंट्स, जो क्लिपबोर्ड होता है दैट इज़ द सेक्शन। ये वो सेक्शन या फिर फंक्शन होता है किसी भी माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल का, या फिर वो स्टोरेज होती है जहाँ पर आपका सारा का सारा जो कॉपीड कंटेंट होता है, यानी कि जो भी आपने कॉपी करा हुआ कंटेंट होता है वो सारा का सारा कहाँ पे स्टोर होता है? क्लिपबोर्ड के अंदर स्टोर होता है। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। बाकी यहाँ पे कट कॉपी पेस्ट वाले जो भी आपके ऑप्शन होते हैं वो यहाँ पे होते हैं। एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ यहाँ पे होती है, उसको कहते हैं हम लोग फॉर्मेट पेंटर फॉर्मेट पेंटर टूल। अब देखिए स्टूडेंट्स, जो है आपका फॉर्मेट पेंटर टूल होता है वो आपका यूज़ होता है माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल के अंदर, या फिर किसी भी माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस टूल के अंदर फॉर्मेट को कॉपी पेस्ट करने के लिए। ठीक है? फॉर्मेट को कॉपी पेस्ट करने के लिए जब आप कॉपी पेस्ट करते हैं फॉर्मेट को, यहाँ पर हम टेक्स्ट या फिर ऑब्जेक्ट की बात नहीं कर रहे हैं, ना ही हम नंबर की बात कर रहे हैं। यहाँ पर हम फॉर्मेट की बात करें, जैसे आपका बोल्ड हो गया, इटैलिक हो गया, अंडरलाइन हो गया, साइज़ हो गया, स्टाइल हो गया, ये सारी चीज़ें आपके फॉर्मेटिंग के अंदर आती है स्टूडेंट्स। तो बाकी ये आपका बहुत सिंपल है, पहले भी आप इसके बारे में पढ़ चुके हैं। ये वाला सेक्शन मैं बिल्कुल भी नहीं बताऊँगा, क्योंकि आप सभी ने पहले ही सीख रखा होगा। अब आते हैं नेक्स्ट। तो इसको मैं यहाँ से इरेज़ कर लेता हूँ। मिनट, ये वाला सारा इरेज़ कर लेते हैं, और उसके बाद देखेंगे कि भई हमने आगे क्या करना है। अब इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट सेक्शन है वो है आपका सबस्क्रिप्ट सुपरस्क्रिप्ट। वैसे मैं पहले भी इसके ऊपर एक वीडियो बना चुका हूँ, उसका लिंक भी मैं आपका डिस्क्रिप्शन में लगा दूँगा, वहाँ से आपने देख लेना है कि आपका सबस्क्रिप्ट सुपरस्क्रिप्ट कैसे यूज़ होता है। हालाँकि इस वीडियो में भी हम थोड़ा बहुत इसके बारे में डिस्कस कर लेंगे। अब आते हैं अलाइनमेंट वाले सेक्शन में। देखिए जब कभी भी हम अलाइनमेंट के बारे में पढ़ते हैं माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल के अंदर, तो एक्सेल में आपके 6 तरह के अलाइनमेंट होते हैं। तो अलाइनमेंट की जब हम बात करते हैं तो ये आपके 6 होते हैं: टॉप, मिडल और बॉटम, लेफ्ट, राइट और सेंटर। ये 6 अलाइनमेंट आपको याद रखने हैं स्टूडेंट्स, एमएस एक्सेल के अंदर। ठीक है, बहुत आसान सी टर्म्स है। तो उसके बाद आता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, इंडेंट। देखिए इंडेंट के बारे में अगर आप देखोगे, यहाँ पे आपको ये 2 एरोज़ दिख रहे होंगे, इनको इंडेंट बोलते हैं। इनको इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग, ये 2 तरह के होते हैं, इंक्रीज और डिक्रीजिंग इंडेंट। अब देखिए मैं इसका आपको प्रैक्टिकली बताता हूँ कैसे ये होता है। जैसे मैंने कुछ भी यहाँ पे टाइप किया है, तो जैसे ही मैं इसके ऊपर क्लिक करूँगा स्टूडेंट्स, तो इसके अंदर का ये जो टेक्स्ट है ये आपका शिफ्ट होना शुरू हो जाएगा। आपको देखना, देख रहे आप इसको देख पा रहे होंगे, ये आपका इधर उधर शिफ्ट हो रहा है। ठीक है, इसको बोलते हैं इंडेंट, यानी कि ये क्या करता है, टूवर्ड्स द बॉर्डर, यानी कि बॉर्डर की ओर आपका क्या करता है, बॉर्डर की ओर आपका क्या करता है, टेक्स्ट को शिफ्ट करता है, पुश करता है। इंडेंट क्या करता है, बॉर्डर की ओर। ये आपने देखा हुआ है, ठीक है, आपने इसको यूज़ किया होगा, इसको यूज़ किया होगा। तो इसको यहाँ से इरेज कर लेते हैं। ठीक है, शॉर्ट शॉर्ट में यहाँ पे देखेंगे, क्योंकि आपने इसको काफ़ी इसके बारे में सुना होता है, करा भी होता है। ठीक है, अब आते हैं नेक्स्ट। नेक्स्ट आता है आपका, ये तो आपका हो गया डायगोनल टेक्स्ट, यानी कि समथिंग लाइक दैट। टेक्स्ट को आपने इस डायरेक्शन में लिखना है। वैसे तो हम ऐसे लिखते हैं, लेकिन इस डायरेक्शन में अगर आपको लिखना है उसको बोलते हैं डायगोनल। ये उसके बाद एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, इसको बोलते हैं रैप टेक्स्ट। मिनट, इसको बोलते हैं रैप टेक्स्ट। हाँ, देखिए जो रैप टेक्स्ट होता है, रैप का मतलब होता है एडजस्ट करना। देखिए क्या मतलब होता है, यानी कि जब किसी एक सेल के अंदर आपका कोई भी डाटा है ना, वो फिट नहीं आ रहा है, ठीक है, या फिर उससे बाहर जा रहा है। जैसे मैंने यहाँ पे बहुत कुछ लिखा है, ये देखिए आप वहाँ से बाहर चला गया। मैं क्या करूँगा ना कि इसको यहाँ पे सिलेक्ट करके होम पे जाऊँगा, वापस इस पे क्लिक करूँगा,
रेस्ट को रैप कर दूंगा। देखिए ये एक ही सेल के अंदर आपका एडजस्ट हो जाएगा। देखिए आप देख पा रहे होंगे कंप्यूटर की स्क्रीन के ऊपर, ये एक ही सेल के अंदर आपका एडजस्ट हो गया। ठीक है, ये आपका एक ही सेल के अंदर क्या हो गया स्टूडेंट्स, एडजस्ट हो गया है। तो रैप टेक्स्ट हो गया। और मर्ज एंड सेंटर का मतलब होता है दो और। अगर हम बात करें मर्ज या फिर सेंटर की, मर्ज एंड सेंटर की जब हम बात करते हैं स्टूडेंट्स, तो यहाँ पे आप देखोगे जब आपकी दो और तीन आपकी सेल्स आपस में क्या होती है, मर्ज हो जाती है, यानी कि आपस में जोड़ दिया जाता है। देखिए कैसे, जैसे मैंने ये तीन चार सेल्स को क्या किया, एक मिनट, एक तो इसमें अब माइक्रोसॉफ्ट प्रोडक्ट की मांगता है, ये जो नया अपडेशन इसमें आया हुआ है, क्योंकि अब आपका इसमें लाइसेंसिंग का प्रोविज़न है, क्योंकि अब आपका इंटरनेट पे ही आपका असेसिबल है। ठीक है, तो मर्ज एंड सेंटर का मतलब है ये तीन चार। देखिए ये आपको देखने को मिल रहा होगा, कितना आसान सा ये काम है। ठीक है, मैंने आपको सिर्फ प्रैक्टिकली चीज़ों को बताना है कि भाई इस तरह से चीज़ें होती हैं। इसके बाद जो हमारा इसके बाद वाला सेक्शन है, दैट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सेक्शन। ये सबसे इम्पोर्टेंट सेक्शन है इस पूरे एम एस एक्सेल के अंदर, वो है आपका वो है आपका फॉर्मेट सेल, फॉर्मेट सेल्स। देखिए जो फॉर्मेट सेल होता है, फॉर्मेट सेल का मतलब है आपकी सेल की रेंज को आप एक फॉर्मेट दे रहे हो, या फिर आप उसको जैसे जैसे बाय द वे आप टाइम का फॉर्मेट दे रहे हो कि भाई इसमें जो भी होगा आवर्स में होगा। आप इसको केजी में दे रहे हो, या आप यहाँ पे पीसेज में दे रहे हो, या फिर आप यहाँ पे मीटर्स में दे रहे हो। ठीक है, या फिर आप रुपीज़ में दे रहे हो, आरएस में दे रहे हो, या फिर रुपीज़ के सिंबल में दे रहे हो। ये सारी चीज़ें आपने देखी होगी। ये चीज़ मैं आपको बहुत पहले से बता रहा हूँ, काफ़ी टाइम से मैं ये चीज़ें आपको बता भी रहा हूँ। पहले भी मेरे कुछ वीडियोस आए, वहाँ पे भी आप इन चीज़ों को देख सकते हैं। ठीक है, तो कंडीशनल फॉर्मेटिंग का मैं आज आपको पूरा का पूरा अ, पूरा का पूरा विद एक्सपेरिमेंट, विद प्रैक्टिकली चीज़ों को दिखाऊंगा, और उसको कैसे बहुत आसान से तरीके से उसको सॉल्व किया जा सकता है। तो चलिए देखते हैं, ये सबसे इम्पोर्टेंट सेक्शन है, इसको आप ज़रूर यूज़ करिएगा। तो बाकी इसको यहाँ से इरेज कर लेते हैं और बाकी अपना काम अब शुरू करते हैं। और सबसे बड़ी उसके बाद हम सीरियल नंबर के बारे में भी डिस्कस करेंगे, या फिर पहले सीरियल नंबर के बारे में ही हम यहाँ पे कर लेते हैं। जैसे बाय द वे इसको यहाँ पे हटाना पड़ेगा, तो यहाँ से हटा दे, तो यहाँ से हटा दे। तो जैसे मेरे पास यहाँ पे सीरियल नंबर है स्टूडेंट्स, तो मैंने यहाँ पे सीरियल नंबर डाला है, और सीरियल नंबर का आपका जो फॉर्मूला होता है उसको भी मैं यहाँ पे एक बार लिख लेता हूँ, इक्वल टू रो, ब्रैकेट स्टार्ट, ब्रैकेट क्लोज। अब देखिए जो 5 नंबर का रो है, मुझे देना है इसको 1, तो मुझे इससे क्या माइनस करना पड़ेगा, 4। तो मैं यहाँ पे लगाऊंगा, आपके सामने ही मैं ये फॉर्मूला यहाँ पे लगाऊंगा, इक्वल टू रो, ब्रैकेट स्टार्ट, ब्रैकेट क्लोज, -4 करूँगा, फिर एंटर करूँगा, देन आपका यहाँ पे 1 आ जाएगा। ठीक है, और उसके बाद हम इसको नीचे ड्रैग करेंगे, जितना भी है हमारा 5 6 7 8 9 10 तक मैंने यहाँ पे ड्रैग किया है। उसके बाद आते हैं हम लोग पर्टिकुलर्स पे। ठीक है, जैसे आज हम पीसीज में ना लेके, आज हम कुछ भी जो भी हमारे पास क्वांटिटीज़ है, इसको थोड़ा सा मैं इधर शिफ्ट कर लेता हूँ। यहाँ पे देखिए पर्टिकुलर्स में मैं 4 5 चीज़ों का लिखूँगा, क्योंकि ज़्यादा टाइम इसमें फिर आपका कंज्यूम हो जाता है। जैसे बाय द वे मेरे पास कुछ भी है, जैसे मैं आज केजी वाले कुछ यूनिट्स आपको बताता हूँ कि केजी में आपको कैसे करना है। देखिए जैसे बाय द वे मेरे पास है पोटैटोज़। ठीक है, पोटैटो, टोमेटो। ठीक है, टोमेटोज़, एंड उसके बाद ऑनियन। ठीक है, मतलब इस तरह का आपका है, जैसे पीस। ठीक है, ये मैंने 4 5 चीज़ें ली, एक और ले लेते हैं, कुछ भी ले लेते हैं, रेडिश। ठीक है, ये चीज़ें मैंने ली है। अब ये जो है ना, इसकी क्वांटिटी वो आपकी केजी में होती है। यहाँ पे आपका यूज़ होता है वो फॉर्मेट सेल, जिसके बारे में मैं हमेशा बात करता हूँ स्टूडेंट्स। तो देखिए आपको कुछ नहीं करना है, इसको सिलेक्ट करना है और यहाँ पे राइट क्लिक करना है। ठीक है, जैसे आप यहाँ पे राइट क्लिक करोगे तो यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा फॉर्मेट सेल। फॉर्मेट सेल के ऊपर आपको क्लिक करना है। फॉर्मेट सेल पे आप जैसे ही क्लिक करोगे, क्योंकि यहाँ पे प्रोडक्ट एक्टिवेशन के लिए, इसलिए थोड़ा सा रिस्पॉन्ड थोड़ा सा कम करता है, प्रोडक्ट एक्टिवेशन मांग रहा है। कस्टम पे जाना है। ठीक है, यहाँ से देखिए क्या करना है, जैसे ज़ीरो मैंने सेलेक्ट किया, ये ज़ीरो जो भी होगा ये नंबर को डिफाइन करेगा है स्पेस के साथ। उसके बाद मुझे यहाँ पे क्या लिखना है, केजी लिखना है। और जैसे ही मैं यहाँ पे
केजी करूँगा, उसके बाद मैं एंटर प्रेस कर दूँगा। अब देखिए क्या होगा यहाँ पे, अब मैं कोई भी नंबर यहाँ पे एंटर करूँगा, जैसे मेरे पोटैटो बाय द वे 7 एंटर करूँगा, केजी आ जाएगा। देखो आप ऑटोमेटिकली देख पा रहे होंगे यहाँ पे केजी आएगा। जैसे ये 5 हो गया, ये 3 हो गया, एंड ये आपका बाय द वे ये आपका 12 हो गया, और ये आपका 15 हो गया। तो आप देख पा रहे हैं कि ये ऑटोमेटिकली यहाँ पे केजी आ रहा है, ठीक है। तो अब उसके बाद आते हैं हम लोग रेट पे। हमें हमें पता है जो रेट होता है वो हमेशा रुपीज़ में होता है। तो यहाँ पे भी मुझे वापस से फॉर्मेटिंग करनी पड़ेगी। इसको मैं सिलेक्ट कर लेता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे मुझे वापस से राइट क्लिक करना पड़ेगा, और फॉर्मेट सेल आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे। फॉर्मेट सेल पे क्लिक करूँगा, कस्टम पे जाएंगे, वापस से वही हमने करना है। उसके बाद स्पेस, ये डबल कोटेशन के अंदर यहाँ पे मुझे लगाना है रुपीज़ का सिंबल। तो ये आपका आता है, देखिए कंट्रोल शिफ्ट एंड 4 नंबर का जो की होता है, विंडो 10 किसी भी आप देख सकते हैं, कंसर्न विंडो से आप इसको रिलेट कर सकते हैं। बाकी आपको वापस से ओके जैसे ही करोगे, हाँ यहाँ पे जैसे बाय द वे पोटैटो का जो रेट है वो आपका चल रहा है बाय द वे 27 रुपये किलो। तो रुपीज़ देखिए आपका पीछे आ रहा है, रुपीज़ आपका ऑटोमेटिकली पीछे आ रहा है, ठीक है। जैसे बाय द वे ये 23 है, और ये आपका बाय द वे 45 है, और ये आपका बाय द वे 55 है। इसको भी उतना ही ले लेते हैं, बाय द वे ये आपका 28 रुपये किलो है, ठीक है। तो ये चीज़ हो गया। अब लास्ट में जो अमाउंट है वो आपका क्या आना चाहिए, वो आपका किस में आना चाहिए अमाउंट, क्योंकि हमने ये फार्मूला से करना है, हमने इसको खुद नहीं लिखना है। मैं आपको बताऊंगा विद फार्मूला इसको, कि हम इसको फार्मूला से सॉल्व करेंगे। अब यहाँ पे जब हम अमाउंट की बात करेंगे स्टूडेंट्स, तो अमाउंट जो होगा वो वहाँ पे हम वापस से फॉर्मेटिंग करेंगे, क्योंकि एक एक फॉर्मेटिंग बना रहे का पूरा सिस्टम बना रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे जब आप फॉर्मेटिंग करोगे तो वहाँ पे देखिए वापस से वही आपको करना है। हाँ, फॉर्मेट सेल पे क्लिक करना है, ठीक है, और कस्टम पे जाना है, क्योंकि आप एक अपना एक फॉर्मेट यहाँ पे क्रिएट कर रहे हो। ज़ीरो ज़ीरो यहाँ पे नंबर को डिफाइन करेगा, और उसके बाद डबल कोटेशन में वही कंट्रोल शिफ्ट और 4 बटन, जहाँ से आपका रुपीज़ का सिंबल आएगा, एंटर प्रेस करोगे जैसे ही। अब यहाँ पे हमने खुद नहीं कैलकुलेट करना है, क्योंकि हमने यहाँ पे फॉर्मूला लगाना है, ठीक है। फॉर्मूला मैं आपको बताता हूँ कैसे लगेगा। अब हमने इक्वल टू दिस, बीच में मल्टीप्लिकेशन एस्टरिस्क का सिंबल लगता है, जिसे आप लोग स्टार बोलते हो, ठीक है। हाँ, सभी इसको स्टार्स के नाम से जानते हैं। तो ये सिंबल जैसे ही एंटर करेंगे, देखिए आपका 189 के पीछे ऑटोमेटिकली रुपीज़ का सिंबल भी आ गया है। तो अब इसको ड्रैग करेंगे, और ये आपका फॉर्मेटिंग, यहाँ से इसको ड्रैग करेंगे। तो ये जो आपका है, ये आपका क्या हो गया है ये आपका हो चुका है, आपका अमाउंट आ गया। अब लास्ट में अगर हम यहाँ पे बात करें, लेट मुझे यहाँ पे क्या चाहिए, टोटल चाहिए, ठीक है। अब मुझे लेट यहाँ पे टोटल चाहिए, तो यहाँ पे मुझे वापस से फॉर्मेटिंग करनी पड़ेगी। इस पर ही मैं राइट क्लिक करूँगा, फॉर्मेट सेल पे क्लिक करूँगा, और वापस से मुझे कस्टम पे जाना पड़ेगा, या फिर अभी, या फिर आप अगर इसमें रुपीज़ लगाना चाहते हो वो आप यहाँ पे कर सकते हो, लेकिन स्टिल मैं यहाँ पे क्या करूँगा, कस्टम पे जाके वही वाला कॉन्सेप्ट हम रिपीट करेंगे। यहाँ पे मैं वापस से कंट्रोल शिफ्ट एंड 4 वाला जो नंबर का बटन है वो प्रेस करते ही एंटर। अब यहाँ पे मैं इक्वल टू लगाऊंगा, क्योंकि हम नंबर्स, अब ये नंबर्स है सारे, ठीक है, इक्वल टू सम। अब मैं क्या करूँगा, यहाँ पे अरेंज दूंगा, हाँ ठीक है, शिफ्ट के साथ, ठीक है, यहाँ से लेकर, हाँ इसके बाद हम लगाते हैं स्टूडेंट्स रेंज, और यहाँ से लेकर आपका कहाँ तक होने वाला है, H9 तक होने वाला है। और उसके बाद हम जैसे इसको एंटर करेंगे, देखिए यहाँ पे आपका टोटल भी आपका सामने आ चुका है। तो ये कुछ ऐसा फॉर्मेटिंग होता है कि जो काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है MS एक्सेल के अंदर, ठीक है। इसके बाद देखते हैं कंडीशनल फॉर्मेटिंग भी, मैं आपको यहाँ पे बता देता हूँ। बाकी इसमें कुछ ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं नहीं, जैसे कंडीशनल फॉर्मेटिंग है, हाईलाइट सेल रूल, ग्रेटर दैन, लेस दैन, बिटवीन, इक्वल टू, ठीक है, डुप्लीकेट वैल्यूज़, कलर स्केल्स, ठीक है, ये सारी चीज़ें। जैसे बाय द वे मैं टॉप बॉटम रूल्स में बोल रहा हूँ, जैसे मैंने कहा भाई टॉप 10 आइटम्स, ठीक है। जैसे मैं यहाँ पे देखूंगा कि भाई टॉप 10, इसके लिए मुझे ये वाला सेलेक्ट करना पड़ेगा, क्योंकि हम यहाँ पे एरे के अंदर बात करते हैं। तो जैसे ही मैं कंडीशन, सॉरी फॉर्मेट टेबल नहीं, टॉप 10 बॉटम, यहाँ पे देखिए, जैसे हमने यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आ रहा है कि भाई ये टॉप 10 आइटम्स है, जबकि आपके पास टोटल 5 ही आइटम्स है, तो टॉप 10 हो सकता है, ठीक है। तो जैसे बाय द वे मुझे चाहिए भाई, बाय द वे टॉप 5 आइटम्स चाहिए मुझे, जैसे मुझे टॉप 3 आइटम्स चाहिए, इसमें सबसे ज़्यादा जो अमाउंट वाली आइटम्स है वो कौन कौन सी आइटम्स है, वो भी आपको यहाँ पे देखने को मिल रहा होगा। यहाँ पे आपका रेड कलर से आ गया होगा, ठीक है। एक ये आपकी रेड कलर है,
ठीक है। तो ये आइटम्स है जिसका आपका अमाउंट सबसे ज़्यादा है, ठीक है। सबसे ज़्यादा कौन सा है, 660 नंबर का, फिर 420 है और फिर आपका 189 है। तो यहाँ पे आप इस तरह से फॉर्मेटिंग भी कर सकते हैं और आप इजीली इसको देख भी सकते हैं। तो बाकी इसके रिगार्डिंग जो भी आपका नेक्स्ट अपडेट होगा वो मैं आपको ज़रूर दूंगा, और इसके रिगार्डिंग जो आपका नेक्स्ट है, जैसे आपका इंसर्ट टैब है, वो हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर करेंगे। लेकिन इस वीडियो का जो मेरा मेन मोटिव था वो आपका था कि किस तरह से, हाँ एक और चीज़ मैं आपको यहाँ पे बताना चाहूँगा। इसी में मैं आपको सबस्क्रिप्ट सुपरस्क्रिप्ट का भी कॉन्सेप्ट बता देता हूँ चलते चलते। अब देखिए, जैसे मुझे लिखना है H2O, तो मैं H2O लिख लेता हूँ यहाँ पे, ठीक है। फिर मैं क्या करूँगा, H2 को मैं यहाँ पे क्या करूँगा, सिलेक्ट करूँगा, यहाँ पे क्लिक करता हूँ। हाँ, फिर मैं इसको कहाँ पे डाल दूँगा, सबस्क्रिप्ट में डाल दूँगा और एंटर कर दूँगा। तो ये देखिए आपका H2O यहाँ पे आपको देखने को मिल रहा होगा, H2O, ठीक है। H2O इस तरह से आएगा। वैसे ही आपको सुपरस्क्रिप्ट का करना है, और बाकी कोई भी आपका डाउट है किसी भी सेक्शन में, या फिर क्लिपबोर्ड वाला सेक्शन हो, फॉन्ट वाला सेक्शन हो, अलाइनमेंट, नंबर, ये किसी भी तरह का डाउट अगर आपके अंदर है। और यहाँ अगर इस नंबर सेक्शन की हम बात करें, तो जैसे हम बात करते हैं 7.44, जनरली हम इस तरह का नंबर नहीं लिखते हैं, लेकिन अगर आप ऐसा एक फॉर्मेट बनाना चाहें जैसे हमने केजी के लिए बनाया, वैसा ही हम एक फॉर्मेट इसमें भी बना सकते हैं, ताकि वो आपका अच्छे से कैलकुलेट हो। अच्छा, एक चीज़ मैं आपको वो भी बता देता हूँ, जैसे आपका कोई सिंबल है, ठीक है, सिंबल भी आप इसमें पीछे यूज़ कर सकते हैं, जैसे परसेंटेज है, ठीक है, किसी भी तरह का परसेंटेज है, कोई भी ऐसा सिंबल है, वो आप नंबर के बाद अगर बाय डिफ़ॉल्ट लगाना चाहते हैं, तो आपको कुछ नहीं करना है, वैसे ही फॉर्मेटिंग करनी है और उसमें सिंबल आपको यूज़ कर देना है। तो मुझे लग रहा है कि अब शायद आपको ये होम टैब है वो पूरा का पूरा क्लियर हो चुका होगा। इसमें जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है वो मैंने आपको बता दिया है। उसके बाद ये आपका फॉर्मेट एज टेबल होता है, यानी कि किस तरह की फॉर्मेटिंग पूरे टेबल के अंदर आपको बनानी है, लिस्ट बनानी है, ये हम आ, आने वाले वीडियो में, लेकिन ये उतना इम्पोर्टेंट चीज़ नहीं है इसके अंदर कि भाई फॉर्मेट टेबल ये तो कोई भी बना देगा, लेकिन जो एक फॉर्मेटिंग करना है, अपने आप से कुछ नए एफर्ट्स करना है, वो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट चीज़ है। तो बाकी मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना अगर आप पहली बार चैनल पे आए हैं, और बेल आइकन को प्रेस करना ज़रूर। और कोई भी डाउट है तो वो आप मुझसे ज़रूर पूछ सकते हैं। और मेरा यूट्यूब चैनल है युवराज सोनी ट्यूटोरियल के नाम से, ठीक है। किसी भी तरह का आपको कोई डाउट है तो आप मुझसे आके पूछ सकते हैं। तो बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।